अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। कराची में दुकानें और मार्केट सील करने से भी रोक दिया गया है। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स बंद न करने की हिदायत की गई है। कोरोना अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। जी हाँ, दुकानें सील करने के बजाय एसओपीज पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, मजीद क्या रिमार्क्स आए जज साहब की जानिब से? देखिए, कोरोना खुद नोटिस की समाअत अभी जारी है। अदालत ने पूछा कि जब तमाम मार्केटें खोल दी गई हैं तो शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। और दूसरा सवाल ये किया गया तमाम जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे कि जो हफ्ता और इतवार है, जो वीकेंड्स हैं, उसके ऊपर मार्केट्स बंद करने की क्या मंतक है। क्या कोरोना ने खुद बताया है कि वो हफ्ते और इतवार वाले दिन नहीं आता, या वो हफ्ते इतवार को वो असर नहीं करता? तो क्या वजह है जो वीकेंड्स के ऊपर जो मॉल्स और जो मार्केट्स हैं उनको बंद रखा गया है? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब मॉल्स को बंद किया गया है वहाँ पे बेशक ज्यादातर लोग विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ईद के ऊपर रश बढ़ जाता है और खरीदारी ज्यादा होती है। इसलिए बजाय इसके कि वक्त को महदूद किया जाए, वक्त को बढ़ाया जाए। ये फिर पूछा गया पंजाब से और इस्लामाबाद इंतजामिया से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। इस्लामाबाद इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि वो जो तमाम बड़े शॉपिंग मॉल थे उनको खोल देंगे, जिस पर सिंध हुकूमत ने इतराज़ करते हुए कहा कि चूंकि कौमी राब्ता कॉलेज जो कमेटी है उसमें इस बात का फैसला किया गया था कि मॉल्स बंद रहेंगे, इसलिए किसी एक जगह पर इजाजत देना, ये एक सूबे में इजाजत देना फैसलों के बरक्स होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को फौरी तौर पर तलब करते हुए कहा कि बड़े मॉल्स जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके हवाले से क्या पॉलिसी है सिंध हुकूमत की, उससे आकर फौरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाए। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आज ही हम अभी हुक्म जारी करेंगे कि पूरे मुल्क के जो शॉपिंग मॉल्स है न सिर्फ उनको खोला जाए बल्कि जो हफ्ता और इतवार के दिन मार्केटों को बंद रखने का फैसला है उसको भी चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके भी हमें आज अभी फैसले में दे लिखेंगे कि हफ्ते इतवार को भी मार्केटें बंद न की जाएं, क्योंकि ईद की वजह से लोगों का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कमिश्नर कराची को चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपका नए कपड़े लेने को दिल नहीं करता तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ईद पर नए कपड़े पहनते हैं और कई तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईद के मौका पर ही नए कपड़े खरीदते और बनाते हैं। इसलिए सबको ही मद्देनजर रखना है। इसलिए अदालत ने हिदायत की है कि वीकेंड्स के ऊपर भी जो तमाम मार्केट्स और मॉल्स हैं वो खुले रहेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो समाअत है वो अभी इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है जुल्करनैन इकबाल, आप हमें आगाह कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत की है। कराची में दुकानें और मार्केट सील करने से भी रोक दिया है। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स बंद न करने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में कोरोना अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय एसओपीज पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजर कोरोना के बजाय भूख ही से ना मर जाएं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। तो खालिद अजीम साहब, ये ताजरों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है और ख़रीदारों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि दुकानों को बंद ना किया जाए, सील ना की जाएँ। और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। ख़ास तौर पर सिंध में तो शॉपिंग मॉल्स खोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, पंजाब में तो मशरूत इजाज़त दी गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है इससे ताजर और ख़रीदार दोनों ही खासे खुश हो गए होंगे? उनकी खुशी अपनी जगह पे है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये एक एनॉमली थी। यानी ये एक तो दोहरा अंदाज इख्तियार किया हुआ था हुकूमत ने और उसका जो हुक्म है उसने उसको दूर किया उस अनामली को। और इसका कोई जवाब नहीं बनता अगर वो 4 दिन अगर खोलने की इजाज़त है या 5 दिन खोलने की इजाज़त है और उसमें अगर कोई खतरा पैदा नहीं होता तो जो बाकी के 3 दिन है उनमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो जो बाकी के 3 दिन है उनका बर्डन भी इन 4 दिन पे आ जाता है। और उसके नतीजे में फिर ये कहा जा सकता है कि जहाँ हुजूम नहीं होना वहाँ पे भी हुजूम हो जाएगा। और फिर इसी तरह से कोई डेफिनेशन जो है वो इस बात की नहीं कि वो छोटी मार्केट्स कौन सी हैं और बड़ी मार्केट्स कौन सी होंगी। और फिर ये चीज़ को भी पेश नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये जो छोटे स्टोर्स होंगे उनके लिए माल हमेशा बड़े स्टोर्स से आता है। यानी जो थोक की दुकानें हैं वो अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होगी तो ये जो छोटे दुकानदार हैं इनका माल कहाँ से आएगा। अब अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। और देखिए, मौत के मुंह में जाना कौन पसंद करेगा,
इसी तरह से अगर लोगों को इस बात को से आगाह किया जाए कि जनाब आप इस मामले में थोड़ी सी इस हवाले से एहतियात बरतें, तो यकीनी तौर पे ये सारी चीज़ सामने आएगी। हुकूमत का जो है वो थोड़ा सा इस ज़ब्ज़ब का शिकार थी कि किस अंदाज में ये सारा मामला किया जाए, और उसको अपनी तरफ से तो उसने ये एक एहतियात बरती कि जी ज़्यादा लोग जो हैं वो ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात उलट हो रही थी। और चूँकि 7 दिन के बजाय 4 दिन या बाज़ जगह पे 5 दिन काम करने की इजाज़त थी, तो इसमें फिर सूरत हाल ये हो रही थी कि वहाँ पे तमाम का तमाम जो बर्डन है वो उन्हीं दिनों पे आ रहा था, और उसी की वजह से, और फिर जब वो उसकी आपने टाइमिंग महदूद कर दी, तो उस महदूद टाइमिंग की वजह से भी लोग जो हैं वो फिर वो दौड़े चले जाते हैं, और वो फिर एहतियात के तकाजे अगर वो मलहूज रखना भी चाहें तो वो नहीं रह पाते। बिल्कुल, एहतियात के तकाजे मलहूज खाते रखे जाएंगे। खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। पराचा साहब, जिस तरह से पंजाब में हमने देखा कि मशरूत तौर पर जो कारोबार है वो खोल दिया गया है, सिंध में अभी तक पूरी तरह से इजाज़त नहीं दी गई, मॉल्स को नहीं खोला गया, और जो छोटे ताजिर हैं उनकी तरफ से ये एतराज़ भी उठाया गया कि SOPs की आड़ में उनसे दुकानें सील करवाई जा रही हैं। सर, आपकी अपील क्या होगी अब हुकूमत से, और आपका लाहे अमल क्या होगा? हेलो जमील पराचा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखें, ये जो आवाज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये जाहिर है देखें वो इस तकलीफ को देखते हुए ताजिरों की ये ऑर्डर को हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम ये भी अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि ये इसके साथ साथ जो है वो टाइमिंग का भी मसला इसका हल किया जाए, टाइमिंग भी बढ़ा दी जाए ताकि जो रश है, फ्लो है, वो डिवाइड हो जाए इसमें। ठीक है, अच्छा हमारे साथ ही रहिएगा जमील पराचा साहब। सिराज कासिम तेली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिराज कासिम तेली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्मनामा आ गया है कि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएँ, हफ्ता इतवार को भी कोई किसी किस्म की छुट्टी ना की जाए, ताजिर अपना काम करें। सिराज कासिम तेली साहब से हम रब्ता करेंगे। आप ये बताइएगा जमील पराचा साहब के अब आपको कारोबार करने की जुमा हफ्ता इतवार को भी इजाज़त मिल गई है, अब आपका सिर्फ मसला ये रह गया है कि टाइमिंग्स इसकी जिस तरह नॉर्मल होती थी पहले वही टाइमिंग्स होनी चाहिए, या फिर आप लोग मुत्तफिक हैं कि जो टाइम हुकूमत ने दिया है 5 बजे तक का, उसमें भी कारोबार किया जा सकता है? देखिए, हमने इनसे बात की है कि जो आपने हमें सुबह 6 बजे से और रात 5 बजे तक का शाम टाइम दिया है, इसमें आप तब्दीली लाकर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की छूट दे दें तो इंशाल्लाह हमारा तमाम मसला तकरीबन हल हो जाएगा। अच्छा, तो इस पे हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं आपके? कि आज बातचीत करके इंशाल्लाह बताएंगे वो। अच्छा, तो ये आप सिर्फ रमजानों में कह रहे हैं या फिर आप ये ओवरऑल ये कह रहे हैं कि यही टाइम होना चाहिए, रमजान के बाद भी यही टाइम होना चाहिए? जाहिर है रमजान के बाद भी यही टाइम, रमजान के बाद तो खैर देखिए इतना कोई रश वाला मामला है नहीं, रमजान के बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर टाइमिंग जो है वो 6 बजे 7 बजे तक की भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। जमील पराचा साहब, आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद अगर जो हुकूमत की SOPs हैं, जो टाइमिंग्स के हवाले से हैं, उसको आप फॉलो करेंगे, लेकिन अभी आपको ये वक्त मिलना चाहिए, आप रात 10 बजे तक का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से? हाँ जी, हम सुबह 10 बजे से कह रहे हैं, रात 10 बजे तक का हमें टाइम दे दें जी। और लेकिन अगर हुकूमत नहीं मानती है तो फिर आपका क्या लाए अमल होगा? फिर लाए अमल इंशाल्लाह हम अपना तय करके आपको बता देते हैं। ठीक है जमील पराचा साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है। फैसल शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील साहब, कराची के जो ताजिर हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको कम से कम 10 बजे तक का वक्त दिया जाए, ख़ास तौर पर रमज़ानों में, लेकिन रमज़ान के बाद जो हुकूमत टाइम देगी उसको हम फॉलो कर लेंगे। तो ये क्या मुमकिन है? सिंध हुकूमत इस बारे में सोच रही है, क्या ऐसा कर पाएगी? चूँकि इनके मुज़ाकरात ये कह रहे हैं जमील पराचा साहब के हमारे अभी चल रहे हैं और आज मुज़ाकरात में हम फ़ाइनल कर देंगे, लेकिन धमकी भी उनकी जानिब से दी गई है ताजिरों की जानिब से कि वो जेलें भर देंगे लेकिन अपना कारोबार जारी रखेंगे। आप समझते हैं कि सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है? जी देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए ना, इस पर जो है वो इस अहकामात के आने के बाद यकीनन अब सिंध हुकूमत को भी इन पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि जो एहसास सिंध हुकूमत को करना चाहिए था ताजिरों के हवाले से वो नहीं किया जा रहा था। उनकी दादरसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है
اور اس بات کا احساس کیا، اور جب یہ آرڈر دیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دکانیں کھولی جائیں اور کسی بھی دکان کو جو ہے وہ سیل نہ کیا جائے، کمشنر کراچی کو یہ بھی کہا گیا ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے اور یہ چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں یہ بھی جو ہے وہ پورے ہفتے جو ہے وہ کھولنے کے احکامات دیے گئے. تو یہ وہ احساس ہے جو کہ سندھ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہ سپریم کورٹ نے احساس کیا ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے وہ تاجر یہی مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اسی پر اپنے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے ٹائمنگز کو بڑھایا جائے اور تاکہ یہ عید ہے اس سیزن میں وہ کچھ اپنے جو ہے وہ آنسوؤں کو پوچھ سکیں، جو ان کو دکھ ہے، جو ان کو پہنچا ہے نقصان، اس کا کچھ نہ کچھ حد تک مداوع ہو سکے. لیکن سندھ حکومت نے جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی ہوئی تھی اور سندھ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ کسی طرح سے نہیں کریں گے. لیکن اب یہ سپریم کورٹ کے احکامات آئے ہیں اور یقیناً اب تو سندھ حکومت کو کرنا پڑے گا. مالز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی، جس پر نہیں سوچا جا رہا تھا، کراچی میں تقریباً جو ہے وہ بڑے مالز ہم لگائیں تو 40 کے قریب بڑے مالز ہیں، جس میں ہر مالز میں جو ہے وہ 300 دکانیں ہیں، تقریباً 12-13 ہزار دکانیں. تو ان مالز میں جن کے تاجر اور دکاندار شدید پریشان تھے، کیونکہ مالز میں دکان لینے اور اس کے اخراجات جو ہوتے وہ بھی جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. تو یہ صورتحال ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے سپریم کورٹ کا، بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار طے کر لیں اور پورے ملک میں وہی طریقہ کار ہو، کرونا کے حوالے سے، دکانیں کھولنے کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے. لیکن وہ ایک طریقہ کار طے نہیں پایا. اس سندھ حکومت اور وفاق میں جو ہے وہ ٹکراؤ تھا ان فیصلوں کے حوالے سے. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر آئی ہے درمیان میں اور انہوں نے جو ہے وہ یہ احکامات دیے. اس سے جو ہے وہ عوام کو اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مشکلات میں کمی آئے گی. یقیناً اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگوں کی مشکلات میں کچھ کمی ضرور آ جائے گی. احمد ولید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احمد ولید صاحب، جس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی کاروبار جب کھلا تھا لوگ اسی طرح سڑکوں پر نکل رہے تھے اور SOPs کی کوئی بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جا رہا تھا. اب مالز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، آپ کے خیال میں اب SOPs پر کس طرح سے عمل درآمد کروایا جائے گا اور کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ معاملات اب آپ؟ ٹھیک ہے، ابھی جتنے بھی دن مارکیٹ کھلی اور بہت اوپنلی وائلیشنز ہوئی، کوئی SOPs، کوئی ضابطہ کار، اس کی پابندی نہیں کی گئی، اور دکانوں میں، مارکیٹوں میں بہت زیادہ رش تھا اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بھی برائے نام تھی. کسی جگہ مارکیٹ میں ہم نے نہیں دیکھا ماں سوائے بینک کے یا کچھ بڑی دکانوں کے جہاں پہ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہوئی تھی اور ماسک کے علاوہ اس کو انٹر نہیں کسی کو ہونے دیا جا رہا تھا. لیکن ایک بات یہ غور طلب ہے کہ ابھی تک جتنے بھی کیسز کرونا سے ریلیٹڈ حکومتی فیصلوں کے اوپر ہائی کورٹس میں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں آئے، تو اس میں عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہی دیا. یعنی کہ حکومت جو پالیسی بنانا چاہ رہی تھی، عدالتوں نے ان کا احترام کیا اور کہا کہ حکومت جو پالیسی بنائے گی وہ عوام کے لیے بہتر ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کو ایک ٹف ٹائم ملے گا. آبویسلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ گریجولی مارکیٹ کو کھولے، یا پھر تاجر جو ہیں وہ مطالبہ تو کافی عرصے سے کر رہے تھے ہماری مارکیٹیں کھولی جائیں، لیکن ایک لائحہ عمل ترتیب دیا تھا جو حکومت نے، اب اس کو دھچکا پہنچا ہے. آبویسلی سپریم کورٹ کے آرڈرز ان کو ماننا پڑیں گے کیونکہ حکومت کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہی مارکیٹس کھلی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ بھی بڑھی ہے اور کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوفناک سچویشن ہے، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا. اور حکومت کو جو SOPs ہیں، ضابطہ کار ہیں مارکیٹ کے اندر اور جتنے شاپنگ مالز کھلیں گے ان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کروانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. جی بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ ہے احمد ولی صاحب. یہی نقطہ طارق آفاق صاحب کی جانب بھی لے کے چلتے ہیں. طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام ملک بھر کے شاپنگ مالز کھول دیے جائیں، آج چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا ہے طارق صاحب کہ مالز میں حفاظتی انتظامات کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے. اب خریدار کے حیثیت سے جو وہاں پر خریدار آ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، مالز انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، چونکہ ان کا مطالبہ تو مان لیا گیا ہے. لیکن فواد، سب سے پہلے تو یہ کہ جو اس وقت کورونا کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہے اور اس پہ پاکستان بھی شامل ہے کہ وہاں پہ گھٹن کی ایک کیفیت.
तो मेरे ख्याल से उस घुटन की कैफियत में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो ना हवा का एक ताज़ा झोंका साबित हो सकता है। और जो आपने बात की है सवाल, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पड़ती है खरीदारों पे, आवाम पे। अब उनको जो ना एजुकेट भी होना पड़ेगा और उनको जो ना इन तमाम SOPs पे अमल दरामद भी करना पड़ेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ताजिर हैं, जो हमारे जो मईशत से वाबस्ता लोग हैं और आवाम की ज़रूरियात को और उनकी जो मुश्किलात हैं उसके दरपेश ऐसा फैसला किया है, तो अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है आवाम की कि वो बाजारों में जाएं, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, लेकिन वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना कर चले जाएं। अब हमने देखा कि पेशावर में जो ना जो जैसे बाजार खुल गए हैं, तो वहाँ पर भी जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं या वहाँ पे ये जैसे इससे पहले फैसल भाई ने बात की थी कि बैंक वगैरह में, वहाँ पे तो है SOPs का अमल दौर है, लेकिन जहाँ पे कंजेशन है, जहाँ पे बाजारों का है ये रश है, वहाँ पे तो वहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और उसमें जो ना ताजिर बेचारों का भी कसूर नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अवाम की। अब आपने देखे कि अवाम का जो ना सैलाब है वो उमड़ आता है वहाँ पे, ना SOPs का ख्याल रखता है, ना अपने मुंह को उन्होंने ढक के रखा हुआ होता है, ना मास्क का इस्तेमाल होता है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है। अब इस सूरत हाल में फिर इंतजामिया के पास तो ये एक ऑप्शन होता है कि वो दोबारा जो ना लॉकडाउन की तरफ चले जाएं या फिर उन जगहों को वो सील कर देते हैं कि जहाँ पे जो ना इन SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी दानिश में जो ना बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, लेकिन अब इतने बड़े फैसले के बाद जो ना अवाम पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन तमाम SOPs का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें, उनका अमल दरामद। अब अगर वर्ल्ड WHO ने भी कह दिया कि हमने कोरोना के साथ ही जीना है, तो अब जीने के लिए यही होगा कि हमने अपने तौर पर तमाम हिफाजती जो इकदाम है वो करने हैं, हिफाजती तदाबीर अपनानी है और उसके बाद जो ना हमने इस चीज़ का मुकाबला करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो यह होगा कि जो मईशत का हमारा पहिया बिल्कुल जाम होकर रह गया था, रुक गया था, अब वो दोबारा चल पड़ेगा। आवाम को भी जो ना एहसास होगा कि जिंदगी जो ना नॉर्मेलिटी की तरफ आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ रही है कि वो तमाम SOPs का जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद करें और उन SOPs का ख्याल रखते हुए जो ना वो जाके शॉपिंग करें। अब ईद का भी आपको पता है कि ईद भी आ रही है, तो इस दौरान जो ना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से पड़ती है उस पर आवाम पे, और हुकूमत का ये काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करे, उनको बता दें कि आपने जो ना शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, लेकिन आपने इन तमाम इक़दाम को अपनाना है। जी यकीनन इक़दाम को अपनाना होगा और SOPs का जो ख्याल रखना होगा ताकि इस वबा से लड़ा भी जाए और मज़ीद बचा भी जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तारिक आफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक आफाक साहब, जिस तरह के अब सबसे बड़ा चैलेंज है इन SOPs पर अमल दरामद कराना, आपके ख्याल में क्या हमारी आवाम अब मुतहम्मिल हो सकेगी इन SOPs पर अमल करने में? देखिए, हमारी आवाम तो बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अभी तक संजीदा ही नहीं लिया। अब पूरी दुनिया जिस से डर रही है, आप ये हमारे आवाम जो ना उसके अब कोरोना के हवाले से जो ना सबसे ज्यादा लतीफे जो गड़े गए हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में गड़े होंगे कि यहाँ पे जो ना सबसे ज्यादा लतीफे कोरोना के हवाले से जो ना लोगों के ज़हन में जो उनकी इख्तरा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक ऐसी आलमी वबा जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में रखा हुआ है, उसको हमने संजीदा ही नहीं लिया। अभी तक हम मजाक कर रहे हैं, अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि जी ये शायद ये हुकूमत की जो ना कोई कारस्तानी हो सकती है, ना साजिशी जो नजरियात होते हैं वो भी इस पर जो ना अमल पैरा हैं और यही तमाम चीजें। अभी आप यकीन जाने पेशावर में मैं अभी जिस इलाके से गुजर रहा हूँ बिल्कुल रश है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फैसल शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, अब ये बताइएगा कि अब जबकि मॉल्स खुल गए हैं और आवाम का मुतालबा भी था कि मॉल्स भी खोले जाएं, ताजरों का भी मुतालबा था कि मॉल्स खोले जाएं, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है कि मॉल्स को खोल दिया जाए, वहाँ पर ख़रीदारी हो सकती है, कितनी ज़िम्मेदारी बनती है आवाम की? चूँकि आवाम के लिए ही ये पाबंदियाँ लगाई गई थी, लेकिन अब चूँकि इन पाबंदियों को नरम किया गया है, आवाम की कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अब SOPs पर अमल करें? चूँकि जो दुकानदार है वो तो अपना माल बेचने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी आयद होती है? फैसल शकील, सुन सकते हैं आप हमें? गालिबन फैसल शकील हमारे साथ उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो ये बड़ी ख़बर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि तमाम के तमाम मॉल्स मुल्क भर में जितने भी हैं वो खोल दिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया है कि हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से भी रोक दिया है। ताजरों से बदतमीज़ी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। अहम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क सामने आए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत जारी कर दी है। कराची में दुकानें और मार्केट सील करने से भी रोक दिया है। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स बंद न करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में कोरोना अस्खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि ताजरों से बदतमीज़ी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख ही से ना मर जाएं। ये अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना अस्खुद नोटिस केस की समाअत, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क सामने आए हैं। तो ताजरों का ये मुतालबा था कि बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाए। जब दुकानें खोल दी गई हैं, जब बाजार खोल दिए गए हैं, तो जो शॉपिंग मॉल्स में जिनकी दुकानें हैं उन्होंने क्या कसूर किया है। जब ये सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें ज़्यादातर 70% जो लोग हैं वो महज तफरी की गर्ज से जाते हैं। लेकिन अदालत ने ये नुक्ता मुस्तरद कर दिया और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का हुक्म जारी कर दिया। फैसल शकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? चूँकि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं, दुकानदार तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, वो तो कम अज़ कम SOP पर अमल कर रहा है, लेकिन जो ख़रीदार आ रहे हैं वो बदकिस्मती से SOPs पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी मैं भी तारिक रोड से आ रहा था, बड़ी मार्केट है, वहाँ पर मेरा जाना हुआ, तो मैंने ये देखा, फैसल शकील साहब खुद विटनेस किया कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरीके से जो ख़रीदार हैं वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। उनको एजुकेट कौन करेगा? उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? फैसल शकील साहब जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है। यहाँ पर कराची में तमाम मार्केट्स हैं, चाहे वो तारिक रोड की मार्केट हो, चाहे वो लियाकताबाद की मार्केट हो, न्यू कराची की मार्केट हो या गुलशन की मार्केट हो, किसी मार्केट में जो है वो SOP पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये आवाम का जो है खुद अपना शऊर होना चाहिए कि वो जो है अगर कोई सहूलत मिल रही है, लॉकडाउन में नरमी आई है और दुकानें खुल रही हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ खरीदारी करें तो अपने आप को भी सेव करें और दूसरे को भी सेव करें, वो अपने घर में बीमारी ना लेके जाएं। तो इसलिए ये सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। SOP पर अमल दरामद किया जाए, सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जो कि नहीं हो रहा है। इंतजामिया को भी चाहिए कि इस सिलसिले में जहां पर दुकानदारों से सख्ती की गई है वहां आवाम से भी की जाए। जो लोग बाइक पर 3-3 लोग घूम रहे हैं डबल सवारी पर पाबंदी के बावजूद, उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। ठीक है फैसल साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जरा हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हम्माद साहब आपके वक्त के लिए। जो अहम मुतालबे थे वो तमाम के तमाम मान लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी कर दिया है कि मॉल्स भी खुलेंगे और हफ्ता इतवार को मार्केट्स भी खुलेंगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कितना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि ख़रीदारों के लिए भी ये फैसला? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है मैं समझता हूँ, और देर आए दुरुस्त है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और कोई तो है जो ताजिरों की सुन रहा है, और मैं समझता हूँ ये फैसला हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ये जो मार्केट्स जो हैं उनका सारा प्रेशर जो है वो मॉल्स का जो प्रेशर है सारा वो मार्केट्स पे आ रहा था, रिटेल मार्केट्स पे, होलसेल मार्केट पे आ रहा था। ये मॉल्स खुलने के बाद मैं समझता हूँ कि कम से कम 30% जो इसका जो ट्रैफिक है और जो लोड है वो कम हो जाएगा बाजारों से। और हमारा साहब, जो टाइमिंग्स के ऊपर बड़ा इतराज़ कर रहे हैं ताजिर, तो आप भी ये समझते हैं कि जो टाइमिंग सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई है उसी में कारोबार होना चाहिए, यानी सुबह फजर से स्टार्ट करें 6 बजे से और शाम 5 बजे बंद कर दें, या टाइमिंग्स में भी रद्दोबदल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। टाइमिंग देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, 6 बजे कोई कारोबार नहीं खोलता, इसको टाइमिंग को सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे एटलीस्ट होना चाहिए। और कुछ लोगों ने 24 आवर्स की भी सजेशंस दी हैं, वो भी ईद तक अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 10 बजे से 10 बजे जो है ना रात को जो है प्रैक्टिकल है। जो इन्होंने टाइम रखा हुआ है बहुत शॉर्ट टाइम है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी है और रोडों पे और मार्केट्स में रश बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। हम्माद पूनावाला साहब, जैसे कि सैटरडे और संडे को भी हिदायत की गई है कि ईद के दिनों में खोल दी जाएं दुकानें, तो आपके ख्याल में रश नहीं बढ़ जाएगा? और अगर ताजिर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना भी लेंगे तो आवाम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए, अगर नहीं खोली जाएंगी तो ज़्यादा रश बढ़ेगा, अगर टाइमिंग नहीं चेंज की जाएगी तो ज़्यादा रश बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि कोशिश करना चाहिए, इनको एक ऐसा फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। आखिरी दिन है, लोग अभी भी मैं तारिक रोड से होकर आ रहा हूँ और मैंने देखा कि लोग जिस तरीके से निकले हुए हैं बाहर, उसके लिए लोगों को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग अपने बच्चों को लेके, खवातीन और बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद हैं मार्केट्स के अंदर, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जिम्मेदारी दुकानदारों की तो नहीं है ना। अगर आप किसी मार्केट के अंदर एक साथ 8-8, 10-10 लोग आएंगे
تو मार्केट वालों को भी इसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये टाइमिंग्स बढ़ जाएंगी और अगर सैटरडे संडे खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स पे लोड बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये लोग सिर्फ घबराए हुए हैं, हरासमेंट में हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे और अपनी जो है खरीदारी पूरी कर लें, क्योंकि एक और भी लोगों को खदशा है कि कहीं ये लॉकडाउन जो है वापस लॉकडाउन पे ना आ जाए, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा लोगों में हरासमेंट है। हमाद पूनावाला साहब, इससे कबल हमने देखा कि छोटे दुकानदारों की जानिब से कहा गया था कि SOPs की आड़ में छोटी दुकानों को सील कराया जा रहा है, लेकिन अब वो मामला तो ख़त्म हो गया। आपके ख्याल में अब SOPs जो नए जारी हुए हैं उनसे आप पूरी तरह एग्री करते हैं? किसी SOP से आप लोगों को कोई मुश्किल तो नहीं है? एग्री करते हैं सबके साथ? जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से SOPs की बात कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया उसकी बात कर रही हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया उसकी बात कर रही हैं या सिंध गवर्नमेंट की जो SOPs है उसकी बात कर रही हैं? सिंध गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी किए हैं, और ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए समझ ले कि बहुत ज़रूरी था और इंटरवीन करना सुप्रीम कोर्ट का, और हमारे लिए बहुत बेहतर है ये। और जो सिंध गवर्नमेंट जो SOP चला रही है, मैं समझता हूँ उसमें नरमी आना ज़रूरी है। नरमी की बहुत ज़रूरत है। आखिरी दिन रह गए, लोगों के पास आखिरी मौका है कारोबार करने का, तो इसमें नरमी की बहुत ज़रूरत है। जो नॉर्मल सोशल डिस्टेंस वाली बात है, मास्क लगाने वाली बात है, जो प्रिकॉशंस की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सख्तियाँ हैं, जो 4 बजे से अगर कोई 5 बजे तक भी कारोबार खोलता है या थोड़ी बहुत भी टाइम लिमिट का इशू आता है तो उसको मार्केट सील कराने के बारे में या दूसरे जो हरासमेंट आती है उसमें थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए, ताकि लोग जो है उसको बेहतर तरीके से लेके अपने आखिरी 4-5-6 दिन अपना सीजन जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये सीजन की ही आप बात कर रहे हैं कि इसमें टाइमिंग्स को चेंज होना चाहिए या 10 बजे से 10 बजे तक होना चाहिए, या फिर आप ये कहते हैं कि रमजान के बाद भी यही टाइमिंग होनी चाहिए? देखिए, रमजान के बाद हमारी डिमांड है कि जो 9 दिन की छुट्टी दे रहे हैं वो भी गलत है। हम चाहते हैं कि चौथे दिन से कारोबार शुरू हो जाए जैसे हमेशा होता है। इतनी लंबी छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, और रमजान के बाद जो टाइमिंग्स हैं वो तो फिर हमें सूट करेंगी, लेकिन रमजान के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि गर्मी भी है, लोग रोजे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, रमजान के बाद भी टाइमिंग थोड़ी सी वही 6 बजे की जगह पे अगर हम 10 बजे सुबह शुरू करते हैं और रात को 10 बजे या हमें 8 बजे तक का भी मौका मिलता है तो लोग आराम से अपना कारोबार कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया हमाद पूनावाला साहब आपका मौक़िफ़ देने के लिए। कराची में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर सील की गई दुकानें और बाजार खोल दिए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इक़दामात शहरियों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। किसी भी दुकानदार ने SOPs की खिलाफ वर्जी की तो जुर्माने के साथ साथ दुकान भी सील की जा सकती है। अशरफ खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। समाजी दूरी रखी जाएगी, मास्क पहना जाएगा और खरीदो फरोख्त के वक्त सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ताजिरों की यकीन दहानी पर कराची में सील दुकानें और बाजार खोल दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ रजा चांडियो ने ज़ैनब मार्केट पर मीडिया से गुफ्तगू में साफ साफ कह दिया कि वक्त में इजाफा नहीं किया गया। कारोबार सुबह 6 बजे से 4 बजे तक ही खोला जाएगा। फिलहाल तो टाइमिंग्स के हवाले से वही पुराना SOP मतलब काबिल अमल है। अभी तक टाइमिंग्स बढ़ाने के हवाले से कोई भी बात नहीं हुई है। उधर असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल ने अपनी मौजूदगी में गुल प्लाजा डीसील किया और दुकानदारों के साथ साथ शहरियों से ताउन की अपील की। बाजार खुले तो ताजरों ने भी सुख का सांस लिया। SOP के लिए टेंट लगाएं और 4 हमारे गेट हैं, उसमें से जो है हमने 2 गेट बंद कर दिए। एक एंट्री एक एग्जिट रखा है और बगैर मास्क के बंदा अलाउ नहीं है अंदर, क्या दुकानदार हो या कस्टमर हो। इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करेंगे। सैनिटाइज़र वगैरह मास्क सबसे यूज़ किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ताजिरों समेत आवाम को SOPs पर लाजमी अमल करना होगा। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो जुर्माने या कारोबार सील कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अशरफ खान, समा, कराची। कराची में सदर ज़ैनब मार्केट की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गईं। बुध के रोज़ ताजिरों की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर मार्केट सील कर दी गई थी। मार्केट खुलने के बाद क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये जान लेते हैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद सलमान अहमद से। तो सलमान बताएगा क्या ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद किया जा रहा है। देखिए, SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो सील की गई मार्केटें थी वो डीसील कर दी गई हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट में, जो कि इन तमाम मार्केट में से एक है। और यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल तो अभी तक हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। 2 गेट जो है वो रखे गए हैं। एक जो है वो दाखिल होने का गेट है ख़रीदारों के लिए कि वो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये वो गेट है जहाँ से वो अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है मार्केट में दाखिल होने का रास्ता। यहाँ से खरीदार अंदर जाएंगे और अभी ये गेट इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अंदर जो है वो ख़रीदारों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। जैसे ही वो तादाद कम होगी तो एक जो बाहर निकलने का रास्ता है वो अलग से रखा गया है
ताकि अंदर जाने और बाहर आने वाले जो ख़रीदार हैं वो आराम से मार्केट के अंदर ख़रीदारी की जा सके और बाहर निकलने वाले बाहर आ सकें और ज़्यादा रश ना हो। हुकूमत की जानिब से ये तंबीह कर दी गई है, जो मार्केट डीसील की गई है उनको ये यकीन मुतनब्बे किया गया है कि अगर दोबारा SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो ये मार्केट दोबारा भी सील की जा सकती हैं, जिस पर अमल दरामद करने के लिए देख रहे हैं कि दुकानदार अपनी कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस पर कितना कामयाब होते हैं ये ज़रूर आगे देखने वाली बात होगी। जी ठीक सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। 3 रोज़ छुट्टी के बाद एक बार फिर कराची के बाजार खुल गए हैं। इस वक्त हमारे एक और नुमाइंदे खुर्शीद आलम हैदरी मार्केट में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़ाबाद में यहाँ सुबह से ही काम शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में कस्टमर्स भी हैं, ख़रीदार के साथ साथ दुकानदार भी हैं। ताजिर रहनुमाओं ने यहाँ पर एक ख़ास अंदाज़ अपना लिया कि आने वाले हर कस्टमर का हाथ जो है सैनिटाइज़ किया जा रहा है। उसके अलावा उनको आने की इजाज़त नहीं है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि जब हमारी बात हुई मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं से तो उनका यही कहना है कि वो किसी भी तरह की महाज़ाराई नहीं चाहते और उनकी कोशिश यही होगी कि हुकूमत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ख़रीदारी के लिए दे दे। लेकिन अगर हुकूमत ने वक्त नहीं दिया तो जो मुकर्रर टाइमिंग है सरकार की जानिब से उसकी मुकम्मल पासदारी की जाएगी। ताजिरों का ये भी कहना था कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ताहम यहाँ पर उस SOP के मुताबिक पूरी तरह अमल किया जा रहा है। हैदरी मार्केट में जो मुख्तलिफ दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर बच्चों को मास्क दिया जा रहा है, बड़ों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है उनके हाथों को, और सबसे अहम बात यह कि पुरसुकून माहौल में काम हो रहा है। शुक्रिया खुर्शीद आलम, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी, उनकी जानिब से ये कहा गया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन इकबाल, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा और इस फैसले से मुतालिक तफसीलन बताइएगा। देखिए, आज जब समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले इस्तफसार किया कि जो छोटी मार्केटें खोली गई हैं इनमें छोटी मार्केटों में कौन कौन सी जो मार्केट्स हैं वो शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब बताया गया कि सैनब मार्केट्स में कई मार्केटें ऐसी हैं जिनको SOPs की खिलाफवर्जी पर सील किया गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की कि किसी मार्केट को दोबारा सील ना किया जाए और जो सील कर दी गई हैं उनको भी फौरी तौर पर खोला जाए और ताजिरों को डराने धमकाने और उनसे रिश्वत लेने के बजाय ताजिरों को SOPs के बारे में समझाया जाए और ये भी बताया जाए कि उनके ऊपर अमल दरामद किस अंदाज में मुमकिन होगा। इसके साथ ही साथ अदालत ने ये भी सवाल पूछा चारों सूबों के एडवोकेट जनरल से और इंतजामिया से कि क्या जवाब है कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद रखी जाती हैं। क्या कोरोना ने खुद कहा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा, या हफ्ते और इतवार के दिन सूरज मगरिब से निकलता है जो कोरोना वायरस अवाम को असर नहीं करता, ये आता ही नहीं है उस दिन। जिस पर बताया गया अदालत को कि क्योंकि ये कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था उसकी तामील की जा रही है कि हफ्ते और इतवार के दिन वीकेंड्स के ऊपर मार्केटें बंद रहेंगी। फिर सवाल अदालत ने किया शॉपिंग मॉल्स का कि जब तमाम मार्केटें खोल दी हैं तो उनको बंद रखने का क्या जवाब है। सारी तमाम बातें जवाबात सुनने के बाद अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको न सिर्फ कोई तौर पर खोला जाए बल्कि जो मार्केट ऑलरेडी खोली गई हैं उनको भी हफ्ते इतवार के रोज काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ईद की वजह से लोगों का बहुत सारा। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, आप अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक हमें बता रहे हैं जहां चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दिया है। हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें इन्होंने कहा है कि शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएं और हफ्ते और इतवार को भी मार्केट्स खोली जाएं। सिंध गवर्नमेंट ने तो सख्तियां लगाई हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नरमी कर दी है। देखिए, सैटरडे को हमने एक मुलाकात की थी, जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं शहर के वो बहादुराबाद MQM के दफ्तर आए थे और एक भरपूर हमारी मीटिंग हुई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और हमारे जिम्मेदार मौजूद थे। वहाँ भी ये रिक्वेस्ट की गई थी सिंध गवर्नमेंट से कि जो डिमांड है ट्रेडर्स की, वो तो ये कहते हैं कि हम SOP पे अमल कर रहे हैं लिमिट्स में रहते हुए, जो हमारे दुकान के अंदर SOP लागू होती है जी। बाहर की SOP आवाम से लागू करवाना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर रश बढ़ा है और लॉकडाउन जब खुला है, दुकानें खुली गई हैं, तो आपने भी मैंने भी देखा पूरा कराची ही बाहर था। तो इसकी जिम्मेदारी दुकानदार लेता नहीं है, ट्रेडर लेता नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नंबर 1, हमने भी ये MQM ने भी उनका साथ दिया था और कहा था कि 24 घंटे अब खोला जाए ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
जो रश है वो कम हो जाएगा। अगर थोड़े आवर्स के लिए खोलेंगे रश ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर 2, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट आज तक एक पेज पे नहीं आए हैं। कंफ्यूजन का शिकार है पूरा मुल्क और खास तौर पे सूबा सिंध। तो जाहिर है इन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन लेना है। लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो खुद देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है। कराची के ताजिर जो सबसे ज्यादा शेयर सिंध को देते हैं और पाकिस्तान को देते हैं, उनका क्या हाल है। तो ये देखते हुए जो आज फैसला आया है, जाहिर है इस फैसले पे अमल दरामद कराना फेडरल गवर्नमेंट और सूबों की हुकूमतों का काम है और बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें यह है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे कि जहाँ रिलीफ का काम है वहाँ रिलीफ दे लोगों को, जहाँ टैक्सेस के मद में रिलीफ देने वहाँ टैक्सेस के मद में रिलीफ दें। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है लोन्स देना विद नो इंटरेस्ट, इस किस्म की चीज़ें जो कारोबारी जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, उनको वो अपनी तनख्वाहें दे सकें लोगों को। तो ये रिलीफ तो देना होगा गवर्नमेंट्स को और SOP पे इम्प्लीमेंट कराना होगा लोगों को। तो ये अगर इस तरह से मिलके ये काम किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा वसीम अख्तर साहब, SOPs पर अमल कराने में DMCs किस तरह से मुआवनत कर सकती हैं? देखें, DMCs जो इलेक्टेड लोग हैं उनका एक रिश्ता होता है लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। वो अवेयरनेस के हवाले से वो जाके अगर कहीं रश लग जाता है, UC लेवल पे कोई मार्केट है वहाँ रश लग जाता है, वहाँ लोगों को इलेक्टेड लोग वहाँ खड़े होके समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जो SOPs बनी हुई हैं लाइन में लग के थोड़ा डिस्टेंस करना, ये काम कर सकते हैं। अगर सबको ऑन बोर्ड लेते ये लोग, मैं कोई 2 महीने से इस बात को पे आवाज उठा रहा हूँ कि जो बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल सिस्टम है, इनको ऑन बोर्ड लें, इनसे फ़ायदा उठाएं, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें फ़ायदा उठाएं और जो इलेक्टेड लोग हैं राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवेयरनेस हो, उन पे फ़ायदा उठाएं। मगर अफसोस कि किसी ने भी इस चीज़ों पे कान नहीं धरा। आज ज़रूरत पड़ रही है, आज यही इलेक्टेड लोग आपके काम आ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और आई एम श्योर इस फैसले के बाद हमारे इलेक्टेड लोग भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। अच्छा वसीम अख्तर साहब, जैसा कि हफ्ते और इतवार को भी अब दुकानें खोलने का कह दिया गया है, सबके इल्म में है, तो हमारी आवाम को हमने देखा कि इससे कबल SOPs का उस तरह ध्यान नहीं रखा गया। अगर ताजिर ध्यान रखना भी चाहें तो आवाम ख्याल नहीं रख पा रहे। बतौर मेयर कराची आप सर क्या इसके अंदर करेंगे कि हमारी आवाम किस तरह से इन SOPs की पासदारी करे? देखिए, आवाम माशाल्लाह बाशऊर है कराची की। सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया पे नेट के थ्रू अवेयरनेस देख रही है। जब दूसरे ममालिक में SOPs पे अमल किया जा सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। हमें भी चाहिए, आवाम को चाहिए कि जो SOPs हैं जिनका कहा जा रहा है उस पर अमल करें। इससे फ़ायदा सबका है, उनका अपना है, पहले उनकी फैमिलीज़ का है और गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से अगर हम मिलके आगे चलेंगे, ख्याल रखेंगे तो ये बीमारी भी, ये जो तो सर इसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा कि इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो? यकीनी कैसे बनाएंगे इसको? आवाम को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। आवाम पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकें, डिस्टेंसिंग का कहें, खुद भी मास्क लगाएं, बगैर मास्क के नहीं जाने दे बाहर, खुद भी बाहर अगर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। ये जब तक हम मेजर्स नहीं लेंगे तो अवाम की जिम्मेदारी बिल्कुल आयद होती है। इस पे अवाम को अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर मिल के इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके अच्छे असरात आ सकते हैं। अच्छा, कराची की डायनामिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं वसीम अख्तर साहब। अभी ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको टाइमिंग उनकी इस तरह से की जाए कि 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उन्हें अलाउ किया जाए मार्केट्स में कारोबार करने के लिए, जबकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो SOPs दी गई हैं उसमें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। आप समझते हैं कि ताजरों का ये मुतालबा जायज़ है या फिर ताजरों को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए, चूँकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इन हालात में थोड़ा सा लचक का मुजाहरा उन्हें भी करना चाहिए? सुबह 6 बजे मार्केट खोलें और 5 बजे बंद कर दें।
देखिए जितना टाइम स्पेंड बढ़ाएंगे उतना डिस्टेंसिंग भी होगी, उतने लोग जो है वो पैनिक में नहीं आएंगे कि शॉर्ट टाइम में जल्दी से चल के शॉपिंग कर लो। जब लंबा टाइम होगा तो इजी लेके लोग निकल सकेंगे। दुकानदार को एसओपी पे अमल करना होगा, अमल करना चाहिए, और वो इस बात पे कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं। हमारी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि हम एसओपी में अमल कराएंगे विदिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया। सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज कासिम तेली साहब, किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे सही फैसला किया है, इसलिए कि इस वक्त ये गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट फेडरल प्रोविंस में मसले मसाइल की वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है, और ये 6 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कल भी बड़ा समझाया है, कल आज के अखबारों में भी है कि भाई ये वायरस कहीं जाता नहीं है, आपको इस वायरस के साथ जीना है, इसके साथ काम करना है, और ये नहीं हो सकता कि आप घरों में बैठे रहो और गरीबों का नुकसान हो। ये दुकानदार लेवल के जितने भी लोग हैं इनकी बड़ी तकलीफ 2 महीने उठाई है, ये 6 दिन इनके कमाई के हैं, और इसलिए खुलना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स भी खोल दी है, टाइमिंग बढ़ा दी है। सिराज कासिम तेली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने मौक़िफ़ हमें दे रहे थे। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से इतना ही। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए समा।